चूनन सोहे टीके की छवि न्यारी है, न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की छवि न्यारी है, हाथ सिया के चूड़ी सोहे कंगन की छवि न्यारी है, न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार राम भक्तों को था। अयोध्या में नए राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आज से शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम 6 दिन तक चलेंगे। 17 जनवरी यानी कल रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगले दिन यानी 18 जनवरी को भगवान स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। अयोध्या के सरयू तट पे विष्णु पूजा और गौदान होगा। गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगने के बाद राम मंदिर की सौंदर्यता देखते ही बन रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। समारोह के अनुष्ठान के सभी विधि विधान 121 आचार्यों की देखरेख में होंगे। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे। काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। 18 जनवरी को रामलला की श्याम वर्ण मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। ये मूर्ति कर्नाटक के अरुण योगीराज ने बनाई है। चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आज का दिन क्यों खास है और आज होने वाले अनुष्ठान का मतलब क्या है। मुख्य अनुष्ठान भले ही 22 जनवरी को होना है, लेकिन इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत आज से हुई है। आज प्रायश्चित पूजा की जा रही है, जिसमें यजमान पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। आज का अनुष्ठान शारीरिक, आंतरिक, मानसिक 3 तरह से प्रायश्चित के साथ संपन्न होगा। माना जा रहा है कि प्रायश्चित पूजन में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। आज कर्मकुटी पूजा भी होनी है। इस पूजा को आसान शब्दों में यज्ञशाला पूजन भी कहा जाता है। दरअसल किसी भी पूजा से पहले हवन कुंड या वेदी का पूजन अनिवार्य होता है। आज की पूजा के बाद कल का दिन भी अहम होगा। कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का प्रवेश कराया जाएगा। इसी तरह 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विधि विधान में 150 परंपराओं के संत हिस्सा ले रहे हैं। 22 लाख तक चलने वाले कार्यक्रम में संत 22 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रम में संत मंडलेश्वर की मौजूदगी है। यही नहीं, पहली बार किसी कार्यक्रम में पहाड़ों, वनों, तटीय क्षेत्र के वासियों को भी बुलाया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस लिहाज से खास होगा क्योंकि इसमें भारतीय परंपरा के हर वाद्य यंत्र सुनाई देंगे। तो आज से शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों को 121 आचार्यों की देखरेख में पूजा किया जाएगा।
आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान का शुभारंभ हो रहा है। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन होगा। कहा जा रहा है कि पूजन करीब 5 घंटे चलेगा। 18 को रामलला की मूर्ति गर्भगृह में रखी जाएगी। जाहिर है रामोत्सव के रंग में रामनगरी सराबोर है और हर ओर राम नाम गूंज रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रामनगरी सज धज कर तैयार है। अयोध्या के चौक चौराहे, गली मोहल्ले, हर तरफ राम भक्ति की लहर बह रही है। हर ओर उत्सव है, उल्लास है। अब बस 22 तारीख का इंतजार है जब रामलला अपने नए निवास में विराजेंगे। पूरे देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं और अयोध्या अपने आराध्य की भक्ति में नित संवर रही है। शुभ समाचार ये है कि आज से पूजा अनुष्ठान शुरू हो रहा है। आज प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। इसके बाद 18 जनवरी को रामलला की दिव्य मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान हर दिन विशेष अनुष्ठान होगा। इस प्रक्रिया की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। अब आज होने वाले अनुष्ठान की प्रक्रिया और महत्व भी आपको बताते हैं। नियमों के अनुसार जब भी कोई नया कार्य या यज्ञ शुरू किया जाता है तो यजमान को प्रायश्चित पूजन करना होता है। ये जाने अनजाने में हुई गलतियों की शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। वहीं कर्मकुटी का मतलब यज्ञशाला पूजन है। इस प्रक्रिया में हवन कुंड या वेदी का पूजन किया जाता है। साथ ही विष्णु जी का भी पूजन किया जाता है। अनुष्ठान का संचालन 121 आचार्य करेंगे। गणेश्वर शास्त्री त्रिविट जी अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन करेंगे। वहीं प्रमुख आचार्य काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित होंगे। जाहिर है पूरे देश में इस महोत्सव को लेकर आनंद है, उत्साह है। हर राम भक्त बेसब्री से 22 तारीख की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है जब रामलला नए मंदिर को सुशोभित करेंगे और जब पूरी दुनिया देखेगी रामनगरी का अद्भुत उत्सव। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस मूर्ति की कर लेते हैं जो भव्य राम मंदिर में विराजने वाली है। इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। जाहिर है ये अरुण योगीराज और उनके परिवार के लिए बेहद गौरवशाली पल होगा। मनमोहक और दिव्य होगी रामलला की मूर्त। एक ऐसी प्रतिमा जो मन में समा जाए। रामलला का ऐसा अक्स जो भक्तों को अभिभूत कर जाए। 5 बरस के रामलला की जो अनुपम मूर्ति नए राम मंदिर में स्थापित होगी उसका वजन 150 से 200 किलो के बीच होगा। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कृष्णशिला से इस अद्भुत प्रतिमा को तैयार किया है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप। 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसको अनेक प्रकार से निवास कराया जाता है। जल में निवास,
अन्न में निवास, फल में निवास, औषधि में निवास, घी में निवास। I am very proud that by blessing of Ram Lalla he got selected. I knew January 1st, I think, this new year I am very proud to become his friend, and also he is a Kannadiga and also Karnataka. He is from Karnataka. I am very happy to say that he did very wonderful work, and he is very disciplined and hard work. My reaction was like, oh my god, my own uncle did like this, and I was so happy. अब आपको मॉरिशस में राम उत्सव के रंग दिखाते हैं। यहाँ 22 जनवरी को हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे का अवकाश दिया गया है ताकि वहाँ के लोग अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, उसका धार्मिक आध्यात्मिक लाभ ले सके। इस दिन मॉरिशस में खास कार्यक्रम किए जाएंगे, मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे, रामायण का पाठ होगा। There are a lot of Ram followers in Mauritius. If I go back some 200 years ago, you will recall that the immigrants in the church labors went to Mauritius. There are only 2. People of Hindu faith, Hindu origin, they will follow this Pran Pratishtha from the home. Above this, in all the temples, we have so many temples in Mauritius. In all the temples, there will be one diya light, and there will be राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के धार्मिक पर्यटन में पहले ही इजाफा हो रहा है। अब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने जा रही है। बड़े पैमाने पर हो रहे धार्मिक आयोजनों से कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा तक व्यापार नई ऊंचाइयां छुएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्टर डोज। बाजारों में रौनक से व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान। टेम्पल इकोनॉमी से गदगद हुए देश के कारोबारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भक्तों का मन गदगद है। अब जबकि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में केवल हफ्ते भर का समय बचा है,
देश भर में उत्सव का माहौल है। अपने आराध्य के प्रति राम भक्तों की आस्था, विश्वास और प्रेम के इस महासागर से बाजार भी सराबोर है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि उत्सव के इस माहौल में भारी भरकम व्यापार होने वाला है। टेम्पल इकोनॉमी से बने व्यापार का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के आसपास जा सकता है। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से पूरे देश के व्यापार में और व्यापारियों में बहुत उत्साह और उमंग है, जिसको देखते हुए अब ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है कि श्री राम मंदिर की वजह से लगभग देश में 1 लाख करोड़ का कारोबार पूरी तरीके से होने वाला है। देश भर में बड़े पैमाने पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। श्री राम फेरी, कार रैली, बाइक रैली के अलावा श्री राम पैदल यात्राओं का आयोजन हो रहा है। इसके लिए राम नामी पट्टे, टोपी, टी शर्ट, कुर्ते, बैनर, मंदिर के मॉडल और भगवा झंडों की भारी डिमांड है। बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई बजाने वाले कलाकार बुक किए जा रहे हैं। शोभा यात्रा के लिए झांकियां बनाने वाले कारीगरों की मांग है। दीपक, रंग बिरंगी लाइट्स के साथ फूलों की डिमांड में भी भारी इजाफा हुआ है। ध्वजा है, टोपियां हैं, पटके हैं, बाजारों में रोशनी है, पारंपरिक ढोल, ताशे, नफीरी, म्यूजिकल ग्रुप और इन सब की जो डिमांड दिखाई दे रही है वो कितनी पूरी होगी ये समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि टेम्पल इकोनॉमी ने देश में व्यापार के नए अवसर पैदा किए हैं और इस प्रकार का व्यापार देश में और आगे बढ़ेगा। व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले 50,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान जताया था, लेकिन जिस तरह से राम भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे ये अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाली मातृशक्ति की कलाई पे खनकेगी कांच नगरी में बनी रंग बिरंगी चूड़ियां। खास तौर पर अयोध्या में भेजने के लिए बनाई गई इन चूड़ियों पे भगवान राम, सीता और राम दरबार के सहित अन्य देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय हुई सुहाग नगरी। देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्त अपने आराध्य को भेंट कर रहे हैं तरह तरह के उपहार। सिटी ऑफ बैंगल्स की चूड़ियों में भी सुनाई देगी राम भक्ति की खनक। कांच के कारोबार के लिए मशहूर फिरोजाबाद शहर से खास तरह की चूड़ियां अयोध्या भेजी जा रही हैं। इन चूड़ियों पर भगवान राम, राम मंदिर, राम दरबार के अलावा बड़े ही सुंदर तरीके से राम नाम उकेरा गया है। बिना किसी जॉइंट के तैयार की गई इन खास चूड़ियों में राम, सीता, भक्त हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अन्य देवी देवताओं के चित्रों को भी बनाया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये खूबसूरत चूड़ियां सुहागिनों को निशुल्क वितरित की जाएंगी। पहली लॉट में करीब 10,000 चूड़ियां और कंगन भेजने का लक्ष्य है। माँ सीता की प्राण प्रिय कंगन तैयार किए गए हैं, जो इसमें किसी प्रकार का जॉइंट नहीं है, गोल्ड वर्क का कार्य किया गया है। और 22 जनवरी से जो भी माता बहनें जो मातृशक्ति वहां पर दर्शन करने आएंगी उनको ये प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। राम नामी इन चूड़ियों को एक खास तरह के डिब्बों में पैक किया जाएगा। इन डिब्बों पर राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री की तस्वीर लगी है। इन डिब्बों में हर साइज के कंगन होंगे। सीता जी के सुहाग के आशीर्वाद स्वरूप में ये चूड़ियां मातृशक्ति को प्राप्त होंगी। यहाँ से चूड़ियां जा रही हैं तो लग रहा है कि बस सब महिलाओं को वहाँ पर जब चूड़ियां मिलेंगी, जब सब वहाँ पर पहनेंगी तो क्या ही बात होगी। ये तो फिरोजाबाद के लिए बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि चूड़ियां हर महिला के लिए सौभाग्य, सुहाग और हमारी संस्कृति का प्रतीक हैं। हर महिला के लिए चूड़ी बहुत ज्यादा महत्व रखती है। करीब 2,500 कारीगर अभी भी इन चूड़ियों के निर्माण में लगे हैं। खास तरह की इन चूड़ियों का काम बेहद बारीकी से हो रहा है।
अब ये राम नामी चूड़ियां सुहागिनों के हाथों में सजने को तैयार हैं। सुधीर शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। हालात ये हैं कि लोग कड़ी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के रेड अलर्ट जारी किए। दिल्ली और यूपी में शीतलहर और कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में सुबह का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी में घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर है। देश के 15 एयरपोर्ट्स की उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। करीब 6 एयरपोर्ट्स पे विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच चुकी है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 के आसपास दर्ज की जा रही है। वहीं मुरादाबाद में भी लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे का जैसा हाल राजधानी दिल्ली में है, उसी तरह वाराणसी में भी घना कोहरा देखा जा सकता है। ठंड और कोहरे की वजह से दिल्ली ठप पड़ गई है। दिल्ली आने वाली तमाम ट्रेनें लेट है और कुछ यही हाल हवाई सेवाओं का भी बताया जा रहा है। दिल्ली से हमारे 2 रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कैसे ठंड और कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। और लगातार तीसरे दिन भी कोहरे के चलते यातायात पर असर पड़ा है, फिर चाहे वो रेल यातायात हो या हवाई उड़ानों पर असर हो। और जाहिर है 7 बजे के बाद जो स्थिति हुई है उससे ज्यादा दिक्कतें बढ़ी, यानी 7 साढ़े 7 तक जितने डिपार्चर थे वो शेड्यूल पर हो गए, लेकिन उसके बाद अब अराइवल यानी दिल्ली की ओर जो फ्लाइट आने वाली है, मसलन में 10:10 पर एक उदयपुर की फ्लाइट है, वो निरस्त हो गई है। अब दरअसल हुआ क्या कि 7 बजे तक तो विजिबिलिटी ठीक ठाक थी, 5:30 बजे विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर भी थी, लेकिन 7 बजे के बाद अचानक से कोहरा घना होने लगा और पूरे एनसीआर पर असर दिख रहा था। और इसका असर दिखाई देगा हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में, राजस्थान में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब जब आप डिस्प्ले बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि आगे 11:30 से लेकर के 11-12 आगे जितनी भी शेड्यूल हैं, इनका स्टेटस नहीं दिख रहा है, यानी ये फ्लाइट समय पर है या नहीं है, इनका स्टेटस नहीं दिख रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जितनी भी उड़ानें हैं, जितने भी अराइवल हैं, इन पर असर पड़ेगा दिल्ली की तरफ जो आने वाले मुसाफिर हैं। और हाँ, कुछ फ्लाइट का स्टेटस आ गया है। 3:20 मुंबई जो थी, ये 9:06 पर इसको दिल्ली अराइवल था, ये डिले है। और 9:08 पर बेंगलुरु से जो फ्लाइट आनी थी वो डिले है। अहमदाबाद 8:52 पर जो आनी थी वो डिले है। नागपुर से जो 8:51 पर आनी थी वो फ्लाइट डिले है। इसके अलावा जितने आगे गंतव्य है 10 से लेकर के आगे की फ्लाइट, उनका स्टेटस नहीं है, लेकिन आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोहरे के चलते विजिबिलिटी नहीं होगी। कैट 3B मैकेनिज्म पे भी अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है। और जाहिर है कि इस तरह विजिबिलिटी रनवे हो, टारमेक एरिया हो, पूरी तरह से 0 है और इतने घने कोहरे में लैंडिंग मुश्किल होगी। साथ ही डिपार्चर पर भी असर पड़ेगा, यानी 9 बजे के बाद जितने डिपार्चर है उसमें भी आप मान के सकते हैं कि 2 से 3 घंटे की देरी तब तक होगी जब तक कि सूर्य देवता दर्शन नहीं देते या हवा न चले या ये कोहरा छट करके कम से कम विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं हो जाती, सुधर नहीं जाती। 3 दिनों का अलर्ट था, 14, 15, 16 जनवरी और आज 16 जनवरी को भी उसी घने कोहरे का असर हम देख रहे हैं। उड़ानों पर असर पड़ा हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मृदुल के साथ में आशुतोष मिश्रा। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है। आप इस बोर्ड को देखिए, जो लाल रंग से आपको ट्रेनों के सामने टाइम नजर आ रहा है वो ट्रेनें लेट है। मालवा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट है। इसके अलावा स्पेशल जो तिलक ब्रिज से आने वाली ट्रेन है वो भी लेट है। तो कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो ट्रेन लेट से चल रही हैं। हालांकि लोकल कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो टाइम से चल रही हैं, लेकिन जो कोहरा है उसका सीधा असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है। और उसकी वजह से आप देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। क्योंकि ट्रेनें लेट से चल रही हैं, इसलिए जो लोग बिना जानकारी के स्टेशन पर पहुंच गए वो यहीं पर वक्त बिताने के लिए मजबूर हुए। 7 डिग्री का टेम्परेचर है, बेहद ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो ऐसे में आप देखिए लोग अपने परिवार के साथ यहीं स्टेशन पर ही उन्होंने रात बिताई। काफी वक्त इन लोगों ने बिताया, तो कंबल वगैरह लेकर के कई सारे लोग आपको सोते हुए नजर आए। जो कोहरा है उसका असर कई ट्रेनों पर पड़ा है। 1 घंटे से लेकर के 8 घंटे तक ट्रेनें लेट है और कुछ ट्रेनों को तो रद्द भी करना पड़ा। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। वहीं घने कोहरे और खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, तो कई फ्लाइट्स का रूट डाइवर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, यात्रियों का एयरपोर्ट पे घंटों इंतजार उन्हें महंगा पड़ रहा है। खराब विजिबिलिटी की वजह से करीब 600 उड़ानों में देरी हुई है और 76 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। लिहाजा इस लेट लतीफी पे डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस कंपनी के लिए एसओपी जारी की है।
डीजीसीए के डायरेक्टर एईडी अमित गुप्ता ने आदेश जारी किया, जिसमें लिखा है एयरलाइन कंपनीज को फ्लाइट्स में देरी होने पर यात्रियों को जानकारी देनी होगी। यात्री को ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस और वेबसाइट पे वास्तविक देरी की सूचना देनी होगी। एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे यात्रियों को अनाउंसमेंट और डिस्प्ले बोर्ड के जरिए जानकारी देनी अनिवार्य है। साथ ही ऐसी उड़ानों को जिनके 3 घंटे से अधिक देरी से उड़ने की संभावना है, उन्हें रद्द करना होगा ताकि एयरपोर्ट और वेटिंग एरिया में कंजेस्शन नहीं हो। एसओपी जारी करने की वजह से देश में 10 से 12 घंटे लेट चल रही फ्लाइट्स हैं। दरअसल इन दिनों पूरा उत्तर भारत धुंध और घने कोहरे की चपेट में आया हुआ है, लिहाजा मौसम की मार का खामियाजा इन दिनों यात्रियों को ही उठाना पड़ रहा है। आज दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पे 17 फ्लाइट्स कैंसिल की गई और करीब 30 उड़ानें लेट चल रही हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से सोमवार यानी 15 जनवरी को 110 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। वहीं 79 उड़ानें रद्द कर दी गई थी। मुसाफिरों की परेशानियों को समझते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली हवाई अड्डे को कैट 3 सक्षम चौथे रनवे के परिचालन में तुरंत तेजी लाने के लिए कहा है। फिलहाल देश में बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन अमेरिका, जापान, जर्मनी में भारी बर्फबारी हो रही है। अमेरिका में तो भारी बर्फबारी हो ही रही है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। व्हाइट हाउस पूरी तरह बर्फ से लिपटा हुआ है। वहीं घरों, पेड़ों और गाड़ियां तो पूरी तरह से बर्फ में ढकी हैं। बर्फबारी का यह खूबसूरत नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आयोवा की राजधानी डेस माइनस में 15 इंच तक बर्फ गिरी है।